हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। डियर, हम लोग ईईजी का पेपर सॉल्व कर रहे थे एमपी ग्रुप 5 की। तो उसमें हमारा जनरल क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था डियर, ठीक है। और ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ऐसा नहीं कि आपका ये ईजी के लिए मैंने करवाया तो उनके लिए ही सॉल्व हो। बाद में कि ये सबके लिए होने वाला है, ठीक है। जनरल स्टडी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, डेली बेसिस पे हम क्लास दे पा रहे थे डियर, एक दो दिन से नहीं मिल पा रही होगी आपको। अब ये पेपर आज सॉल्व हो जाएगा, 25 क्वेश्चन इसमें। देन उसके बाद मैं दूसरा लैब टेक्नीशियन या फिर कुछ कुछ फार्मासिस्ट का भी पेपर है डियर, तो वो मैं सॉल्व करवा दूंगी। देखती हूँ नेक्स्ट में क्या कराऊंगी। दो पेपर तो मैंने सॉल्व ऑलरेडी करवा दिया, ठीक है। उन दो पेपरों को आप देख लीजिए एक बार, क्योंकि आपके लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ देख लीजिए, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन एंड अदर इक्विवेलेंट पोस्ट, जितने भी रिक्वायरमेंट टेस्ट है 2017 का, 19 अप्रैल 2000 देखिएगा, ये 2017 में हुआ था एग्जाम। और जनरल स्टडी में देखते रहिए क्या क्या है, ठीक है। ये आपका 3 पार्ट उधर हुआ, 25 25 25। और ये डियर ये इजी के अंदर में 4 पार्ट, यानी माने इसको हम या फिर फर्स्ट पार्ट लेते तो, लेकिन फर्स्ट में मैंने इसको नहीं करवाया था जनरल क्वेश्चन। तो जनरल क्वेश्चंस इसमें जो है डियर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और इजी वाला जो क्वेश्चन था डियर, इसमें ज्यादातर एनाटॉमी फिजियोलॉजी टाइप का क्वेश्चन था, वो सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो आप लोग के लिए तो रहेगा ही रहेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसके अंदर में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थ शब्द नहीं है। विपरीतार्थ शब्द नहीं है। आदि अंत, देखिए तो इसमें राइट आंसर डियर, बस आंसर आंसर देखते जाते हैं हम लोग। अपमान और उपमान, ऑप्शन 4 होगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन विच इंडियन सिटी हैज द फर्स्ट बायोगैस बर्न बस रन। किस भारतीय शहर में पहली बायोगैस बस चलना शुरू हुई थी। तो यहाँ पे डियर आपका बायोगैस बस रन की बात कर रहा तो कोलकाता में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो पृथ्वी के भीतर का हाल जानता है तो क्या होगा। जो पृथ्वी के भीतर का हाल जानता हो तो क्या कहलाएगा डियर, ऑप्शन देखिएगा, भूगर्भ शास्त्री, है ना। भूगर्भ शास्त्री क्या होगा, भूगर्भ शास्त्री, ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड secrete certain chemical substances in our body that is known as। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था डियर, ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी टाइप में क्वेश्चंस हैं। और उसी का क्वेश्चन भी यार आपका जनरल स्टडी में लाया है, तो आपके लिए बढ़िया है, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, जो हमारे में, जो हमारे शरीर में कुछ रासायनिक पदार्थों का स्राव करती है, क्या कहलाती है। एंजाइम्स, पाइल, हॉर्मोन्स या सैलिवा। इसमें डियर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन देखिए थर्ड होगा, हॉर्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, इसके अंदर में क्या है, एक आपका मैथमेटिक्स टाइप में क्वेश्चन आया है, इसमें न्यूमरेटर 3 है। देखिए कितना कितना दिया गया है, और को अंश वाली परिमेय संख्या में व्यक्त करें। तो इसमें ये राइट आंसर, जिसका मैथ स्ट्रांग होगा वही बना पाएगा। ऑप्शन देखिएगा कौन सा होगा, इसमें 4 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चूज द ऑप्शन दैट पिक्स आउट ऑल द नाउन्स इन द सेंटेंस, ठीक है। तो इसमें राइट देखिएगा, इसमें ब्रेवे एंड कॉर्डेइक आर कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट। अब इसमें राइट आंसर कौन सा होगा डियर, तो यहाँ पे चूज करना ऑप्शन को, पिक्स आउट ऑल दी नाउन्स इन द सेंटेंस के अंदर में। तो राइट आंसर ये इसमें देखिएगा ब्रेवे, कॉर्डाइस और कॉन्सेप्ट होगा, यानी कौन सा होगा डियर, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रिक्त स्थान भरे साहित्य जीवन की क्या है, तो अभिव्यक्ति, ठीक है। 8वां राउंड में देखिएगा, 2017 में वाइब्रेंट गुजरात सुमित वॉज हेल्ड इन 2017 वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन शहर में आयोजित किया गया था। तो राइट आंसर डियर गांधीनगर, कहाँ पे, गांधीनगर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, मेटल्स आर जनरली सॉलिड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। देखिए धातु सामान्यतः ठोस होती है डियर, तो निम्न में से कौन सी एक धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है। द्रव अवस्था में होती है यानी कि पानी की तरह। तो राइट आंसर इसमें मरकरी होगा, क्या होगा, पारा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्राइस ऑफ राइस वॉज ₹16 पर केजी लास्ट ईयर। 16 रुपये पर केजी था पिछले साल। तो इट हैज गोन अप बाय 25%। तो व्हाट इज द करेंट प्राइस, जो होगा प्राइस ऑफ द राइस का। तो चावल का मूल्य पिछले वर्ष 16 रुपया प्रति किलो था, या 25% तक बढ़ गया। और चावल का वर्तमान मूल्य क्या है, तो क्या होगा डियर, ऑप्शन दूसरा होगा 20।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसमें क्या है। किसी खास भाषा में देखिएगा यहाँ पे 4v3x 1t का मतलब है एनिमल्स इन जू, 8y7 8 4v का मतलब है वाइल्ड एनिमल किल, और इतना का मतलब है किल द आपका बेस्ट बेस्ट। तो उस कोड भाषा में शब्द वाइल्ड के लिए कौन सी संख्या होगी? तो डियर 8y होगा। ठीक है। 12 नंबर देखिएगा, विच इंडियन एयरपोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन द एशिया पैसिफिक रीजन टू अचीव कार्बन न्यूट्रल स्टेटस? भारत का कौन सा हवाई अड्डा एशिया प्रशांत क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा है? तो डियर इसमें राइट आंसर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। ठीक है, तो आपका ऑप्शन थर्ड होगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। सी वॉज इन द ग्रेट, सी वॉज इन ग्रेट डिस्पेयर, सी वॉज इन ग्रेट में डिस्पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस। बिसाइड अनाउंसिंग इवेंट, देखिएगा डैश प्रेस organizers have also organized free passes for selected categories। इसमें क्या होगा डियर, दोनों में दी लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, द साइड ऑफ या स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट इट्स एरिया? 2x² - 3 ऐसा कुछ दिया है। एक वर्ग की भुजा है इतना, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक इसके क्षेत्रफल को निरूपित करता है? इसमें राइट आंसर कौन सा होगा डियर, ऑप्शन थर्ड होगा। ठीक है, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन वी लुक एट एन इमेज ऑन द आउटसाइड ऑफ या मेटल स्पून, तो दे विल लुक स्मॉलर। तो द आउटसाइड सरफेस ऑफ अ स्पून इज एन एग्जांपल ऑफ। जब हम एक धातु की चम्मच के बाहरी हिस्से पर किसी छवि को देखेंगे तो वह छोटी दिखेगी, लेकिन धातु चम्मच का बाहरी भाग डैश का उदाहरण है। तो राइट आंसर डियर कॉन्वेक्स, क्या होगा डियर, कॉन्वेक्स, है ना। ये क्वेश्चन में क्या पूछा था, जब धातु की चम्मच के बाहरी हिस्से पर किसी छवि को दिखेगा ना, उसका परछाई, तो इसमें राइट आंसर कॉन्वेक्स में जाएगा डियर, ये मिरर में उत्तल दर्पण। और ये क्वेश्चन डियर एंट्रेंस एग्जाम में भी बहुत बार पूछता है, एनम जी एनम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। द फाइनेंस मिनिस्टर द बजट ऑन द लास्ट डे ऑफ फरवरी एवरी ईयर। जो भी बजट हो रहा है डियर, ऑन द लास्ट डे ऑफ फरवरी एवरी ईयर, तो आपका क्या होगा डियर, प्रेजेंट्स। क्या होगा इसके अंदर में, प्रेजेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 18 में देखिएगा, इफ मेट इज कोडेड, यहाँ पे कोडेड दिया गया, कोड जो है, देन हाउ इज टाइम कोडेड, यदि मेट को इतना कोडित किया जाता है तो टाइम को कैसे कोडित किया जाएगा? 1 3 5 1 2 0 है यहाँ पे मेट को, है ना। तो टाइम को डियर क्या किया, 209135, 209135, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, फाइंड द एरिया ऑफ रोबस whose diagnosed are 20 मीटर एंड 15 मीटर। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण 20 मीटर एवं 15 मीटर है। तो राइट आंसर देखिए डियर कौन सा है, 150 मीटर स्क्वायर, 150 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशनल फ्रेज फॉर द गिवन सेंटेंस। व्हेन देयर डिमांड्स वेयर नॉट मेट, द वर्कर्स आपका डोनेट देयर टूल्स एंड डोंट देयर टूल्स, है ना। टूल को क्या डॉन कर रहा वर्कर्स। द राइट आंसर वर्क आउट। ठीक है डियर, वर्क आउट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, choose the best option to complete the sentence. Walking down the street, she noticed of houses that looked strangely similar. राइट आंसर इसमें रॉ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में देखिएगा डियर, हैवी मोटर व्हीकल्स रन ऑन, भारी मोटर जो है आन से चलते हैं, तो डीजल से, किससे चलते हैं डियर, डीजल से।
नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर में देखिएगा, यह किताब मेज पर रख दो, किस वाक्य का बोध कराता है? किस वाक्य का बोध कराता है? तो स्थान एवं दिशा बोधक। क्या कराता है? स्थान एवं दिशा बोधक। नेक्स्ट है डियर, फाइंड द रेंज ऑफ द डाटा गिवन अलोंग साइड्स। देखिए यहाँ पे नंबर दे दिया गया है, पार्श्व में दिए गए डाटा का परास ज्ञात करें, तो इसमें 95 होगा राइट आंसर। देखिए डियर, ये जनरल क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर आंसर हम बताते जा रहे हैं, और आप लोग भी देखिए, क्योंकि जिसका बहुत ज्यादा मैथ स्ट्रांग नहीं होगा वो भी नहीं कर पाएंगे। तो जनरल क्वेश्चन इसमें 25 है, यदि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन 75 में 75 सही कर लेते हो, और जनरल में भी 5-10 तो कर ही लेते हैं बच्चे डियर, कुछ कुछ क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना, जो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमा देखिएगा, अबाउट मैंगोज एट द रेट ऑफ ₹64 या दर्जन, है ना, डजन में दिया है। हेमा ने 60 रुपया दर्जन की दर से आम खरीदे, उसने उन्हें 60 रुपये में 8 की दर से बेच दिया, उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो यहाँ पे 50% होगा डियर लाभ। ये थी 25 क्वेश्चन, और लास्ट में देख पा रहे होंगे आप, इजी था, ठीक है, यहीं से हम लोग क्वेश्चन लिए थे डियर। और ये क्लासेस आपको हम, आज हो गया लास्ट इसका इजी का, देन हम दूसरा देखते हैं पार्ट कौन सा देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय डियर। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन सभी बच्चे पास जरूर पहुंचे जो इन पेपर को ढूंढ रहे हैं। ओके।